वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है एक्सियल वाइब्रेशन रीडिंग्स इन द डीसीएस। एक्सियल वाइब्रेशन की जो रीडिंग जो है वो डीसीएस में क्या होती है, इसके बारे में हमारे एक प्रोफेशनल ने पूछा था कि उसका कहीं इंटरव्यू हुआ, उन्होंने इससे क्वेश्चन किया कि एक्सियल वाइब्रेशन की पीएलसी या डीसीएस में क्या रीडिंग होती है। तो एज़ पर अपने प्रोफेशन की रिक्वेस्ट पर हम आज जो है वो आज का सेशन इस पे जो है वो कवर करेंगे कि एक्सियल वाइब्रेशन जो है उसकी रीडिंग डीसीएस पे कैसे आती है और क्या होती है। तो प्रोफेशनल आपको पता है कि वाइब्रेशन जो है वो रोटेटिंग इक्विपमेंट में जो है वो कैर होना एक नॉर्मल बिहेवियर है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। प्रोफेशनल अगर स्पेशल वीडियो रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर के आप हमारे चैनल पर वॉच करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलें प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइब्रेशन क्या होती है। आपको पता है कि वाइब्रेशन किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट में वाइब्रेशन का आना जो अकेर होना जो है वो एक नॉर्मल बिहेवियर है। चाहे वो आपका पंप हो या कोई कंप्रेसर हो, तो उस वाइब्रेशन को मॉनिटर करने के लिए हम जो है वो बहुत सारे सिस्टम जो है वाइब्रेशन मीटरिंग के यूज़ करते हैं। तो आज का सेशन जो है जो हमारा बेंटे नेवाडा का एडी करंट सेंसर, जिसको हम जो है वाइब्रेशन प्रोब्स भी कहते हैं, तो एक्सियल प्रोब की रीडिंग डीसीएस में क्या होती है। आपको पता है कि ये हमारा एक एडी करंट सेंसर जिसको हम एक्सियल प्रोब कहते हैं, इसकी जो है वो एक्सेल केबल के थ्रू एक्सेंशियल केबल के थ्रू ये हमारे प्रॉक्सीमीटर के साथ कनेक्टेड होता है। और आपको पता है कि ये प्रॉक्सीमीटर की जो सप्लाई रहती है -24 वोल्ट डीसी होती है। इसकी सप्लाई -24 वोल्ट डीसी होती है कि जब हम इस प्रोब को इंस्टॉल करते हैं, इसकी गैप वोल्टेज एडजस्ट करते हैं, तो हम जो आउटपुट किस में मेज़र कर रहे होते हैं, वोल्टेज में, यानी कि वो माइनस में होते हैं, -10, -8, -9.9, तो इसकी आउटपुट वोल्टेज में होती है। तो प्रोफेशनल ये इस प्रॉक्सीमीटर की आउटपुट जो है वो हमारे बेंटले नेवाडा वाइब्रेशन मॉड्यूल सिस्टम में जाती है। ठीक है, उस वाइब्रेशन मॉड्यूल सिस्टम की आउटपुट जो है वो हमारे डीसीएस की इनपुट बनती है और डीसीएस जो है वो डीसीएस की डिस्प्ले पर स्क्रीन पर फेस प्लेट की सूरत में हमें जो है ये रीडिंग मिलती है। अगर रेडियल है तो उसका डिफरेंट यूनिट है, अगर एक्सियल है तो उसका यूनिट नॉर्मल में एमएम रहता है। यानी डीसीएस में अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन करता है कि डीसीएस में वाइब्रेशन की जो है वो आउटपुट क्या होती है, तो प्रोफेशनल सिंपल इसका आंसर ये है कि डीसीएस में जो हमें फेस प्लेट पे जो रीडिंग मिल रही होती है वो हमें एमएम में मिलती है। जैसा कि हम किसी वेसल का कोई लेवल मेज़र करते हैं तो डीसीएस पे हमें लेवल के किस यूनिट में मिलता है, परसेंटेज में, कि इस वेसल के अंदर इस कॉलम के अंदर हमारा लेवल कितना है, 25% है, 75% है। तो इसी तरह वाइब्रेशन जो है ये एक्सियल वाइब्रेशन, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेशन रहती है, तो इसका यूनिट जो हमेशा जो रहता है वो डिस्टेंस में रहेगा। तो मिलीमीटर जो है ये हम जो ये यूनिट जो है ये हमेशा एक्सियल वाइब्रेशन में मिलीमीटर यूनिट जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये आप देखें कि वाइब्रेशन एक्सियल वाइब्रेशन की अगर फेस प्लेट ओपन करें आप डीसीएस पे तो आपको एमएम यूनिट नज़र आएगा, क्योंकि हम इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर रहे होते हैं कि कितने डिस्प्लेसमेंट पे हमारी वाइब्रेशन जो है, कितने एमएम जो है हमारी वाइब्रेशन जो है वो अवे में है या टूवर्ड में है। तो ये डीसीएस की डिस्प्ले पे जो हमें रीडिंग मिलती है एमएम में मिलती है। अब हम ये आपको दिखाते हैं कि जैसे अभी ये डीसीएस की ये राइट साइड पे हमने एक फेस प्लेट जो है वो ड्रॉ की है,
इसका सेंट्रल में ये ज़ीरो है। सेंट्रल क्या है हमारा, ये ज़ीरो है। अभी प्लस में 0.80 mm जो है ये प्लस में है, और ज़ीरो से डाउन में माइनस 0.8 जो है वो mm माइनस में है, और टॉप पर प्लस में है, सेंट्रल में ज़ीरो है। तो यहाँ ज़ीरो होता है हमारा, यहाँ पर हमारे वोल्टेज रहते हैं -10 वोल्ट DC। ज़ीरो पर हमारे कितने होते हैं, -10 वोल्ट DC। जब भी हम फील्ड में वाइब्रेशन प्रोब को इंस्टॉल करते हैं, एडजस्ट करते हैं, नॉर्मल में कंप्रेसर जो है वो अभी शटडाउन में है, जो ओवरहॉल्ड होने के बाद जो है आपको कहा जाता है कि आपने एक्सियल प्रोब जो है वो इंस्टॉल करनी है। तो आपने एक्सियल प्रोब जब आपका कंप्रेसर जो है उसकी जो रोटर जो है वो सेंटर में होगा, सेंट्रल होने के बाद आपने वहाँ पर एक्सियल प्रोब को इंस्टॉल करना है। तो कितने वोल्टेज आप रखेंगे, -10। तो यहाँ पर हमें एक्सियल में ज़ीरो, हमें जो है वो हमारा ज़ीरो, यहाँ पर हमारी रीडिंग होगी 0 mm। तो यहाँ पर हमें -10 वोल्टेज DC जो है वो एडजस्ट करने होते हैं। तो अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो प्रॉक्सीमीटर जो है वो हमारा उसकी आउटपुट जो है वो DC वोल्टेज में आती है, जो बेंटले नेवाडा मॉड्यूल सिस्टम में आती है। और मॉड्यूल सिस्टम की आउटपुट जो है, जो हमें रीडिंग जो हम ले रहते हैं वो DCS, ये हमारा एक मॉनिटर है। DCS पे हम जो है वो एक इनपुट ले रहे हैं। तो DCS पे हमें ये मिलीमीटर की सूरत में जो है वो mm की फॉर्म में जो है वो इसका यूनिट जो मिलेगा। अगर इंटरव्यू में आपसे ये कोई क्वेश्चन करता है कि DCS में इनपुट क्या होती है, तो ज़ाहिर है DCS में जो है वो इसकी इनपुट जो है वो एनालॉग में आएगी। DCS में इनपुट इसकी वाइब्रेशन मॉड्यूल से जो इनपुट आएगी एनालॉग में आएगी, और DCS की डिस्प्ले पर फेस प्लेट पर हमें mm यूनिट जो है वो यूनिट कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा लेवल फील्ड में हमने डेल्टा P ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया है, या GWR जो कोई किसी भी टाइप का लेवल ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया है, उस ट्रांसमीटर की आउटपुट जो है वो एनालॉग होती है। लेकिन DCS फेस प्लेट पर हमें क्या मेरा होता है, परसेंटेज मिल रही होती है। हम लोकल ट्रांसमीटर की लोकल डिस्प्ले को भी जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पर हम लेवल परसेंटेज कॉन्फ़िगर करते हैं ना। इंजीनियरिंग यूनिट भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मोस्टली जो टेक्निकल हैबिट जो है वो परसेंटेज में होती है। तो जब DCS फेस प्लेट पर आता फेस प्लेट पर हमें जो है वो फेस प्लेट लेवल की ओपन करेंगे तो हमें परसेंटेज जो है वो मिलेगा। लेकिन ट्रांसमीटर की आउटपुट जो है वो एनालॉग आउटपुट है, यानी 4 to 20 मिली एम्स है। तो अगर हार्ट FF प्रोटोकॉल ट्रांसमीटर है तो उसकी डिजिटल आउटपुट है। तो इसी तरह वाइब्रेशन का भी इसी तरह है कि वाइब्रेशन का जो हमारे प्रॉक्सीमीटर की आउटपुट जो है वो डायरेक्टली कहाँ आती है, बेंटले नेवाडा वाइब्रेशन मॉड्यूल में, और मॉड्यूल से की आउटपुट एनालॉग आउटपुट जो है वो हमारे DCS की इनपुट बनती है, और DCS की फेस प्लेट पर हमें जो है वो इसकी एक्सियल वाइब्रेशन की जो डिस्प्ले हमें हो रही होती है वो mm में हो रही होती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रोफेशनल का जो कंसेप्ट जो था, जब उनसे जो क्वेश्चन किया गया तो वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।